भारत में पैर पसार रहा कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में मिले लक्षण। देश के अलग अलग हिस्सों से 6 मामले आए सामने। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लगाया जा रहा पता। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक शुरू। बैठक में 40 किसान संगठनों के सदस्य शामिल। आज की बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद। वहीं किसान नेताओं ने अब नई मांग रखी है। किसानों के मुताबिक सरकार बिजली सुधार बिल को भी वापस ले, जबकि पहले किसान संगठन इस बिल में जरूरी बदलाव पर सहमत थे। किसान आंदोलन को लेकर बोले राजनाथ सिंह। कहा कि किसानों का दर्द हमारा दर्द। राहुल से ज्यादा खेती के बारे में जानता हूं। किसान की कोख से पैदा हुआ हूं। किसानों के सम्मान में हर पल हमारा सिर झुका रहता है। नापाक पड़ोसी के दहशतगर्दों पर भारतीय रणबांकुरों ने कसी नकेल। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया आतंकी। 2 पिस्टल, 2 ग्रेनेड और कारतूस बरामद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले चीन के साथ बातचीत का अभी तक कोई हल नहीं निकला। यथास्थिति बरकरार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर की बैठकें जारी हैं। हमें सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है। राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। बोले पीएम मोदी के झूठ के लंबे इतिहास के कारण किसान उन पर नहीं कर रहा भरोसा। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल देश में नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी का दावा। कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। ममता पर भी साधा निशाना। कहा कि टीएमसी बनी प्राइवेट कंपनी। ममता के भतीजों को बताया तानाशाह। लव जिहाद कानून पर रार। पूर्व आईएएस अधिकारियों की सीएम योगी को चिट्ठी लिखा कि घृणा की राजनीति का केंद्र बना यूपी। पूर्व अधिकारियों ने कानून के उपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए इसको लेकर अपनी अस्वीकृति जाहिर की। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के फैसले से हैरान चीन। अब प्लान बी पर कर रहा काम। ओली के संसद भंग करने के कदम को चीन की चिंता बढ़ाने वाला कहा जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ब्रिटेन में भी मिली हरी झंडी। लोगों को जल्द दी जाएगी डोज। इसके साथ ही यूके ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के 10 करोड़ डोज के ऑर्डर दिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शिकायत में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। यह ट्वीट सितंबर 2020 में किया गया था, जो करीब 40 दिनों तक रहा। हालांकि अब इसे हटा दिया गया। बिहार में नीतीश से सरकार गिराना चाहते हैं 17 जेडीयू एमएलए। आरजेडी नेता श्याम रजक का दावा। लालटेन थामने को तैयार जेडीयू विधायक। ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स पर 7 जनवरी 2021 तक रोक। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे के मद्देनजर लिया गया फैसला। केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। देश में पिछले 24 घंटे में आए 20,349 नए केस। वहीं करीब 26,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, तो वहीं 283 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। पहले से लागू है नाइट कर्फ्यू। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों की अवधि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस की विशेष तैयारी। सभी थाना अध्यक्षों को विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग की कमान खुद संभालें। नीतीश सरकार में फिर से लगेगा जनता दरबार। डिप्टी सीएम और मंत्री सुनेंगे जनता की फरियाद। सरकारी आवास मिलते ही तारकिशोर प्रसाद ने हर मंगलवार अनौपचारिक रूप से शुरू किया जनता दरबार। आज फाइनल हो सकती है प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देंगे लिस्ट को अंतिम रूप। दिन भर होगी फाइनल लिस्ट को लेकर एक्सरसाइज। अगले साल से यात्रा के लिए जरूरी होगा वैक्सीन पासपोर्ट। सीएनएन की एक रिपोर्ट कहती है कि अगले साल से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की ही तरह यात्रा के दौरान वैक्सीन पासपोर्ट ऐप न्यू नॉर्मल होगा। जालोर में पटवारी और सरकारी शिक्षक की शराब पार्टी का वीडियो वायरल। बड़गांव क्षेत्र में ही कार्यरत दोनों कार्मिक। फर्स्ट इंडिया नहीं करता वीडियो की पुष्टि। सिटी में पैंथर की दहशत खत्म। रामनगरिया क्षेत्र के अंदर ट्रैकुलाइज किया गया पैंथर। जयपुर एसीबी के भरतपुर में बड़ी कार्रवाई। 50,000 की रिश्वत लेते निरीक्षक रविंद्र कुमार लेखपाल हरदयाल को दबोचा गया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का परिजनों के साथ रणथंभौर दौरा। रणथंभौर के पास सितारा होटल में रुकी है भट्ट और कपूर फैमिली। आज दोपहर बाद रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण का बताया जा रहा कार्यक्रम। पहाड़ों पर हिमपात का मैदान में असर। उत्तरी भारत में कड़ाके की सर्दी। माउंट आबू और चांगन सहित कई इलाकों में माइनस में पहुंचा पारा।